अरे इन लोग के बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जिसको पार्टी ने ही विश्वासघाती करार दे दिया हो, जिन पर आरोप, उनके परिजन पर आरोप लगा संपत्ति बनाने का, और उसका कोई जवाब अब तक तार्किक नहीं दिया, और रन छोड़ के भाग गए, तो उन पर क्या टिप्पणी करने की जरूरत है? उन पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। घर में रह करके आग लगा रहे थे, चेहरा तो बेनकाब इनका हो गया। उनको तो यह बताना चाहिए ना कि इस्लामपुर में, नालंदा के इस्लामपुर में पार्टी हार गई और संपत्ति वहाँ इनके परिजन लिखवा रहे थे, और जो आरोप लगे उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए इनके बयान को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं, राजनीतिक आश्रय स्थल खोज रहे हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार और जदयू पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जिस आरसीपी को पार्टी ने विश्वासघाती करार दिया हो, उस व्यक्ति पर हम लोगों की ओर से टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जी हां, दरअसल आरसीपी ने दिल्ली से पटना लौटते ही सीएम नीतीश, जदयू अध्यक्ष ललन सिंह सहित अन्य नेताओं के खिलाफ कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। आरसीपी ने सीएम नीतीश के जनता दरबार को जनता को धोखा देना, नीतीश को अमर्यादित और भ्रष्ट भाषा बोलने वाला सहित नीतीश को समय काटने वाला व्यक्ति भी बताया है। इसी को लेकर नीरज कुमार ने आरसीपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को जदयू नेताओं का बयान क्यों खटकता है। उनकी वजह से पार्टी 43 सीट पर आ गई। घर में रहकर वे उसी घर को आग लगा रहे थे। आरसीपी का चेहरा बेनकाब हो गया है। नालंदा के इस्लामपुर में पार्टी चुनाव हार गई और आरसीपी सिंह के परिजन संपत्ति लिखवा रहे थे। उन पर जो आरोप लगे हैं, आरसीपी उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि आखिर आरसीपी सिंह दिल्ली क्यों गए थे, क्या करने गए थे दिल्ली? वो काहे के लिए गए? तो बिहार के नागरिक ने हैं। अरे इन लोग के बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जिसको पार्टी ने ही विश्वासघाती करार दे दिया हो, जिन पर आरोप, उनके परिजन पर आरोप लगा संपत्ति बनाने का, और उसका कोई जवाब अब तक तार्किक नहीं दिया, और रन छोड़ के भाग गए, तो उन पर क्या टिप्पणी करने की जरूरत है? उन पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें उनको तुम ताम करके बातें बोली गई, वो उनको खटकी है। अब उनको क्या खटकता है? और पार्टी 43 सीट पर आ गई, सो घर में रह करके आग लगा रहे थे, चेहरा तो बेनकाब इनका हो गया। उनको तो यह बताना चाहिए ना कि इस्लामपुर में, नालंदा के इस्लामपुर में पार्टी हार गई और संपत्ति वहाँ इनके परिजन लिखवा रहे थे, और जो आरोप लगे उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उस सवाल पर जवाब देना चाहिए। अरे दिल्ली काहे के लिए गए थे? उन्हें दिल्ली से किस लिए? बिहार के नागरिक हैं, तो अगर दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो खुद क्या आचरण कर रहे थे? इसलिए इनके बयान को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं, राजनीतिक आश्रय स्थल खोज रहे हैं। नीतीश कुमार गए हुए हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात होगी उनकी दिल्ली में, लेकिन आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि पलटू संग पप्पू, बताया नीतीश कुमार को उन्होंने इस तरह का तंज कसा है। नहीं, तंज नहीं कसा है, वो भाषाई रूप से हमको लगता है कि राजनीति में अपसंस्कृति के पर्याय हो गए, क्योंकि स्वाभाविक है, कर्म के बदौलत तो इनको मिला नहीं। ये तो राजद के प्रखंड अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र दिए हैं। अरे लोकतंत्र में भाषा अच्छी रखिए, यही सिखाया गया आपको। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानवतावाद, ये अटल अडवाणी जी का भाजपा है, नहीं रहा क्या? इसी ढंग की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भाषा का क्यों परेशान क्यों है? कोई किसी से मिल रहा है तो तानाशाही हुकूमत है क्या? आप रोक दीजिएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की औकात है रोक देने की? तो इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल, नीतियों पर न बोलिए। ये न बोलिए कि जो कहे थे लोकसभा चुनाव में 14 में, 19 में, उन वायदों का क्या हुआ? उन वायदों पर अपनी ट्वीट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए भाषाई तनाव में रह करके राजनीति की लकीर नहीं खींचा जा सकती। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार जी के दिल्ली जाने से भाजपा बेचैन ज़्यादा है, तो बेचैनी में भाषा अब संस्कृति का शिकार हो रहा है।